Friends, today I am going to teach you the poem Fire and Ice by Robert Frost from First Flight book. Fire and Ice दोनों ही opposite word हैं। ये पोएम काफ़ी छोटी पोएम है लेकिन काफ़ी मीनिंगफुल पोएम है। ये पोएम सिंबॉलिक पोएम है। इसमें जहाँ भी आपको फायर वर्ड यूज़ दिख रहा है वो यूज़ हुआ है डिज़ायर के लिए, और जहाँ भी आपको आइस वर्ड यूज़ हो रहा है वो यूज़ हुआ है हेट के लिए। इसमें कवि यह बताना चाहता है कि जब दुनिया का अंत होगा उसके बारे में कवि के पास दो धारणाएं हैं। वो या तो मानता है कि इस धरती का अंत फायर की वजह से होगा, या फायर यानी डिज़ायर की वजह से, या फिर आइस की वजह से, या हेट की वजह से। आप जानते हैं यदि फायर कंट्रोल ना हो तो कितना डिस्ट्रक्शन होता है, कितना नुकसान होता है। उसी तरह यदि डिज़ायर्स कंट्रोल नहीं होती तो भी वो डिस्ट्रक्शन का कारण बनती हैं। ऐसी ही आइस भी काफ़ी डिस्ट्रक्टिव है। अगर मनुष्य एक दूसरे से हेट करता है तो वो भी काफ़ी डिस्ट्रक्शन का कारण बनता है। आइए हम रीड करते हैं पोएम। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि जो धरती है उसका अंत फायर से हो जाएगा यानी डिज़ायर से। सम से इन आइस। कुछ लोग कहते हैं कि यह धरती आइस की वजह से नष्ट हो जाएगी। फोम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। पर जैसा कि मुझे महसूस होता है, मुझे लगता है, मेरा मानना है कि आई होल्ड विद दोस्त, मैं उनके साथ खड़ा हूँ जो फायर का पक्ष लेते हैं। बट इफ़ इट हैज़ टू पेरिश टवाइस। अगर पेरिश मीन है डिस्ट्रॉय यानी नष्ट होना। अगर ये धरती दो बार ख़त्म होगी, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। मुझे लगता है इसके लिए हेट ही काफ़ी है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज़ आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। यहाँ पे सफिस का मीनिंग है सफिशेंट। मुझे लगता है इसके लिए जो आइस है, जो हेट है, वो ही काफ़ी सफिश है, सफिशेंट है, पर्याप्त है। ठीक है। कवि क्या मानता है इस पोएम में? कवि यह मानता है कि वर्ल्ड जो धरती है उसका एंड एक दिन ना एक दिन अवश्य हो जाएगा। इसके दो कारण बताता है, दो रीज़न है। एक तो फायर है और एक आइस है। वो यह भी मानता है कि ये कभी ना ख़त्म ना होने वाला विषय है कि कौन सा रीज़न रहेगा जिसकी वजह से धरती ख़त्म हो जाएगी, जिसकी वजह से ह्यूमैनिटी ख़त्म हो जाएगी। जो लोग फायर का पक्ष लेते हैं वे कहते हैं कि जब जैसे डिज़ायर बढ़ जाएगी तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। जो लोग आइस का पक्ष लेते हैं वो मानते हैं कि जैसे जैसे हीट बढ़ जाएगी तो ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न भी हैं कि जिसकी वजह से लगता है कि ये दोनों ही रीज़न सही हैं। जैसे कि हीट की वजह से भूकंप आ जाएंगे, ज्वालामुखी फटते हैं तो भी दुनिया ख़त्म हो सकती है। और जैसे कि आप देख रहे हो ग्लोबल वार्मिंग है जिसकी वजह से जो ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं, तो इसकी वजह से भी धरती को नुकसान होता है। तो फिर ये दोनों ही रीज़न उचित लगते हैं। तो ये है हमारी पोयम। ओके बच्चे, थैंक्स।